टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 मई 2022 और 11 मई 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 11 मई 2022। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डेली मेरी अब 6:45 पर आपको ये क्लास मिलेगी और डेली आपको छोटी सी क्लास मिलती, डेली क्लासेज आपको इंडिया करंट की मेरी मिलती रहेगी। अब देखिए हमारा कल का रिवीजन देखिए एक बार। हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है संजीव कपूर ने। किसने संभाला है? महानिदेशक के रूप में संजीव कपूर ने कार्यभार संभाला है। हाल ही में 2023 तक स्थगित कर दिए गए एशियन गेम्स 2022 किस देश में आयोजित होंगे? तो ये होने वाले थे चाइना में। कहाँ पर होने थे? अभी एशियन गेम्स 2022 चीन में होने वाले थे, लेकिन 2023 तक ये स्थगित कर दिए हैं कोविड-19 के कारण। हाल ही में किस राज्य के गाँव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी? तो ये मिलेगी उत्तर प्रदेश के गाँव को मुफ्त इंटरनेट इनको सुविधा मिलेगी। हाल ही में किसने जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है? ये किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन को ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है 62वां स्थापना दिवस। कौन सा मनाया है? सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट किस राज्य में बनकर तैयार है? तो ये बनकर हो गया है गुजरात में। ध्यान रखना इसका भी, पहला भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट है वो गुजरात राज्य में बनकर तैयार है। अब हमारा स्टार्ट करते हैं आज का करंट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने। देखो मुख्य देते हैं F1 विश्व चैंपियन है वर्स्टापेन ने फेरारी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को हराकर रेड बुल के लिए उद्घाटन मियामी ग्रांड प्रिक्स का ये खिताब जीता है। लेक्लर दूसरे स्थान पर है और स्पेसनी टीम के साथ कार्लोस लेंज ये मियामी थे, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ये आपको ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो आप प्रथम याद रखना भी मियामी और ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। अब देखो आपको मैं 2022 की सूची बता देता हूँ भी कौन सबसे टॉप पर है। अब देखो बहरीन ग्रांड प्रिक्स में सबसे टॉप पे है चार्ल्स लेक्लर। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में है मैक्स वर्स्टापेन। ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स में है चार्ल्स लेक्लर और एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स है मैक्स वर्स्टापेन। तो ध्यान रखना इसमें भी मैक्स वर्स्टापेन है, इसमें भी मैक्स वर्स्टापेन है। अभी मियामी ओपन जीत लिया है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो ये आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये 2022 की सूची है भी कौन कौन किसने खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो हाल ही में मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? हाल ही में मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसने अलेक्जेंडर जवेरेव को हराया है और मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। देखो मुख्य तथ्य कार्लोस अल्काराज ये स्पेन के हैं, इन्होंने गत चैंपियनशिप अलेक्जेंडर जवेरेव ये जर्मनी के, इनको हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है। तो अगर आपसे पूछे कि पुरुष एकल मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है तो ध्यान रखना कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अल्काराज ने फाइनल में पहुंचने के लिए राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच यानी कि विश्व नंबर 1 थे, इनको हरा दिया है। तो ध्यान रखना अल्काराज ने फाइनल में पहुंचने के लिए राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच को हराया है। और ओन्स जाबेउर ने महिला एकल का खिताब जीता है। अगर आपसे पूछे भी पुरुष एकल में किसने जीता तो कार्लोस अल्काराज। महिला एकल का पूछे तो ध्यान रखना ये मैंने आपको बता दिया है, ओन्स जाबेउर ने महिला एकल में खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? अभी 5000 मीटर में उन्होंने दौड़ पूरी करके 30 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ये है भारतीय एथलीट अविनाश सहगल। कौन है? ऑप्शन नंबर बी अविनाश सहगल। अब देखो पूरी बातें मैं आपको अच्छी तरह से बता देता हूँ।
भारतीय एथलीट अविनाश सहगल ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अविनाश ने अमेरिका के सैन जोहान कैपिस्ट्रानो में साउंड रनिंग ट्रैक मीट में 13 मिनट 25 सेकंड, ये कुछ इतने मिनट के समय क्या है एक नया विश्व रिकॉर्ड है बनाया है। मतलब इसने 13 मिनट 25 सेकंड के साथ क्या है 5000 मीटर में अपना 30 साल रिकॉर्ड तोड़ा है। पहले क्या है महाराष्ट्र के 27 वर्षीय खिलाड़ी ने 1992 में बहादुर प्रसाद द्वारा बनाए गए 13:29 के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसने 13:29 में 5000 लगाई थी और इसने 13:25 में 5000 पुरानी दौड़ पूरी कर दी। 30 साल का इसने रिकॉर्ड है तोड़ दिया। किसने? भारतीय एथलीट अविनाश सहगल ने। तो इसलिए आपके लिए खास है, अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाज में अभिनव देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। और कल परसों मैंने बताया था भी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? धनुष श्रीकांत ने भी स्वर्ण पदक इसमें जीता है। किसमें? 24वें मूक बधिर में। देखो मुख्य तथ्य, अभिनव देशवाल ने ब्राजील के कोशास्को डो सूल में चल रहे 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने 24वें डेफलिम्पिक में निशानेबाजी प्रतियोगिता में 4 पदक जीते हैं। तो ध्यान रखना, भारत प्रतियोगिता में 4 पदक इसने जीते। तो दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? अभिनव देशवाल ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा? भी किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ नाश्ता भी मिलेगा? तो ये मिलेगा तमिलनाडु की राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में। ये घोषणा की है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, उन्होंने की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घोषणा की है कि 1ली से 5वीं तक की कक्षा के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवस के पौष्टिक में नाश्ता उपलब्ध करवाया जाएगा। तो मिड डे मील के साथ साथ क्या इनको नाश्ता भी उपलब्ध करवाया जाएगा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के छात्रों को। अगला देखो, हाल ही में कौन सी सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना प्रदान करेगी? हाल ही में कौन सी सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करेगी? ये करेगी दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो, दिल्ली सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करेगी। पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत फ्री सीवर कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये दिल्ली सरकार ये योजना शुरू करेगी, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। और ये पूर्वी दिल्ली में क्या है 25,000 घरों को मुफ्त ये सीवर योजना प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पद्मश्री उड़िया लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये थे रजत कुमार। अब इनको पद्मश्री मिल चुका था, ये उड़िया लेखक हैं और इनका रजत कुमार है नाम है इनका, और अभी निधन हो चुका है। देखो, प्रख्यात उड़िया साहित्यकार रजत कुमार का निधन हो गया। कुमार को साहित्य और शिक्षा के लिए वर्ष 2021 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो ये आपके लिए खास है ज़्यादा भी 2021 में इनको पद्मश्री मिला है। वह टीवी और रेडियो पर वार्षिक रथ यात्रा जगन्नाथ संस्कृति के दौरान अपनी टिप्पणी के लिए जाने जाते थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। प्रख्यात उड़िया ये साहित्यकार हैं और इनको 2021 में पद्मश्री से प्राप्त हुआ है इनको। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ये मिला है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को क्या है ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर पुरस्कार 2022 से मिला है। तो ये आपकी लिखा से ये ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखो, विश्व स्तरीय ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी फर्म पैनल के CEO हैं गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान यानी कि सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इनको प्राप्त हुआ है। गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति भारत देश के तमिलनाडु राज्य के मदुरई क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो ये भी आपकी खास है भी, तमिलनाडु राज्य के मदुरई क्षेत्र के रहने वाले हैं गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति, और इनको ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 इनको मिला है। तो अच्छी तरह से पढ़ लेना इस क्वेश्चनों को। अगला देखो, हाल ही में नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन बने हैं? हाल ही में नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन बने हैं? ये बने अलकेश कुमार। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर देगा। अलकेश कुमार नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बने हैं। देखो मुख्य कहते हैं वरिष्ठ IAS अधिकारी अलकेश कुमार शर्मा को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है।
ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव बनाया गया है अलकेश कुमार को। अलकेश कुमार शर्मा ने पहले मई 2020 से अप्रैल 2021 तक उद्योगों के लिए केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया है। तो ये आप ध्यान रखना, भी नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन बन चुके हैं, अलकेश कुमार। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है, तो ये चलाया है आरपीएफ ने। किसने चलाया है, आरपीएफ के द्वारा ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया गया है। सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दिया करो, क्योंकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हो आपके लिए खास है, क्योंकि वीडियो मेंस के लिए आपको करंट भी चाहिए और ये आपको यस्टरडे डोज भी आपको बहुत अच्छी तरह से चाहिए। अब देखो क्या थी, भारत की पहली कृषि निर्यात नीति घोषणा कब की गई, 2018 में। ध्यान रखना, पहली कृषि निर्यात नीति की घोषणा कब की, 2018 में। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत का धान्य भंडार किस राज्य को कहा जाता है, पंजाब को। धान्य भंडार किसको कहते हैं, पंजाब को। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है असम। तो ध्यान रखना, और भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन करता है केरल। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ लेना। वीडियो मेंस के लिए आपको इंडिया करंट, राजस्थान का करंट और इंडिया जीके भी आपको साथ साथ तैयार करना है, क्योंकि तैयारी बहुत ज़ोरदार आपको करनी पड़ेगी और डेट भी नज़दीक आ रही है। 2 महीने मान के चलो बचे हैं आपके लिए वीडियो मेंस के लिए, अच्छी तरह से आप तैयार करो। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। भारत का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, कागज उद्योग में प्रथम स्थान पे कौन है, अलीपुर एल्यूमिनियम संयंत्र किस राज्य में है, और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब की, यानी कि एनटीपीसी इसका नाम है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब की, यानी कि एनटीपीसी की स्थापना कब की गई। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। लगातार आपको डेली छोटी सी क्लास मेरी इंडिया करंट की मिलती है, और जिस विद्यार्थी ने अब तक पीडीएफ नहीं खरीदी है, चाहे जनवरी से लेकर अप्रैल तक चाहिए आपको, राजस्थान की चाहिए, चाहे इंडिया की चाहिए, चाहे राजस्थान 2021 की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको 30 रुपये आपको पे करने हैं। तो 82393555 और 343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है, और वीडियो मेंस के लिए आप करंट, ये इंडिया करंट आप खरीद सकते हो। तो ये इस व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राजस्थान के लिए आपको राजस्थान की पीडीएफ तो हर एक एग्जाम में चाहिए। अब सेकंड ग्रेड का कल सिलेबस आ चुका है, तो सेकंड ग्रेड में राजस्थान करंट जोड़ा है, और कंप्यूटर टीचर में भी राजस्थान करंट आएगा। तो हर एक एग्जाम में राजस्थान करंट आपके लिए मैं सूरत, आप राजस्थान की करंट की पीडीएफ आप खरीद सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।